इकिगाई एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि लंबी, खुशहाल और अर्थपूर्ण जिंदगी जीने का असली रहस्य क्या है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में माने जाते हैं और उनकी जीवन शैली को समझकर इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने रखा गया है। इकिगाई इकिगाई का अर्थ है जीवन जीने की वजह, यानी हर सुबह उठने का कारण। किताब कहती है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा उद्देश्य होता है जो उसकी असली पहचान से जुड़ा होता है, लेकिन अक्सर लोग नौकरी, जिम्मेदारियों, पैसे और सामाजिक दबाव में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि जब हम ऐसा काम करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, जिससे दूसरों को फायदा होता है और जिसके बदले हमें कुछ मूल्य मिलता है, तब हम अपने जीवन के सही रास्ते पर होते हैं। ओकिनावा के लोगों की सबसे खास बात यह है कि वे कभी खुद को बेकार महसूस नहीं होने देते। उम्र बढ़ने के बाद भी वे सक्रिय रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, अपने बगीचे में समय बिताते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यही सक्रियता उनके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखती है। किताब का एक बड़ा संदेश है, धीरे जीना सीखो। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन ओकिनावा के लोग जीवन को शांति से जीते हैं। वे खाना धीरे खाते हैं, बातचीत में समय देते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। यही आदत तनाव को कम करती है। इकिगाई ये भी सिखाती है कि तनाव जीवन को छोटा कर देता है। जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं, उनका मन और शरीर जल्दी थक जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना जरूरी है। जो आज है उसे महसूस करना, उसी में संतोष ढूंढना और छोटी खुशियों को पहचानना जीवन को सुंदर बनाता है। इस किताब में खाने की आदतों पर भी बहुत जोर दिया गया है। ओकिनावा के लोग एक नियम अपनाते हैं, पेट भरने से पहले खाना बंद कर देना। वे लगभग 80% पेट भरने तक ही खाते हैं। इससे शरीर हल्का रहता है, पाचन अच्छा रहता है और बीमारियां कम होती हैं। उनका भोजन साधारण होता है, सब्जियां, फल, हल्का भोजन और प्राकृतिक चीजें। शरीर को हर दिन चलाना भी इकिगाई का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि हर कोई जिम जाए, लेकिन रोज थोड़ा चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, बागवानी करना या किसी छोटे काम में शरीर को लगाना बहुत जरूरी है। जो शरीर चलता रहता है वही लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। दोस्ती और सामाजिक संबंध भी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण बताए गए हैं। ओकिनावा में लोग छोटे समूह बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये समूह मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा देते हैं। जब इंसान अकेला महसूस नहीं करता, तब उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। किताब फ्लो नाम की एक अवस्था के बारे में भी बताती है। फ्लो का मतलब है किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का पता ही न चले। जब इंसान ऐसा काम करता है जिसमें उसका मन पूरी तरह लग जाता है, तब उसे अंदर से खुशी मिलती है। यही असली संतोष है। इकिगाई ये भी कहती है कि जीवन का उद्देश्य अचानक नहीं मिलता, उसे धीरे धीरे समझना पड़ता है। इसके लिए खुद से सवाल पूछने चाहिए, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? किस काम में मैं स्वाभाविक रूप से अच्छा हूं? कौन सा काम मुझे बिना थकाए ऊर्जा देता है? कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे टूटना नहीं, सीखना जरूरी है। जापानी सोच ये कहती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें संतुलन ढूंढना चाहिए। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा व्यवहार हमेशा हमारे हाथ में होता है। मिनिमलिज्म यानी सादगी भी इस किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सारी चीजें हमेशा खुशी नहीं देती। कम चीजें, कम तनाव और साफ सोच जीवन को हल्का बनाती है। सादगी में ही गहराई छिपी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र चाहे जो भी हो, इंसान के पास जीने की वजह होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है, वे मानसिक रूप से मजबूत रहता है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीता है। आखिर में इकिगाई हमें यही सिखाती है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों में छिपी होती है। अच्छा भोजन, सक्रिय शरीर, अच्छे संबंध, शांत मन और स्पष्ट उद्देश्य, यही लंबी और संतुलित जिंदगी का सूत्र है। जब इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उद्देश्य, संतुलन और खुशी जोड़ लेता है, तभी असली जीवन शुरू होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक बाइट को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की आसान समरीज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।